जो 50 शो में लायन है। तो मैं बताता हूँ भाई, मैं बाहर निकला और शाहरुख खान पता नहीं कुर्सी उर्सी पे बैठ के घूम रहा। कई क्लिप्स उठा के दिखा रहे हैं कि उसकी जो ड्रेस है वो एल्विश भाई के पीछे की है। अच्छा, एल्विश भाई ना 50 शो के कंटेस्टेंट नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि उनके फिर भी घर में चर्चे हैं। तो बस वो कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। फिर एक साथ मेरी तू तो मैं वही तो दिखाई नहीं लोगों ने, और लड़ाई में हुई थी। अच्छा, आपकी जो मैक्सटन के साथ लड़ाई हुई थी, इसके पीछे की रियल स्टोरी क्या थी? उसने चलो हमारे बारे में बोला, कोई दिक्कत नहीं। उसके भाई, उसने भाई के बारे में बोला, फिर उसने आंटी के बारे में बोला। काट दी ना, चीजें दिखाई नहीं। तो क्या बोला था उन्होंने? मेरे ख्याल से वो 2.5 लाख इसलिए देखे था जितना भी पैसा है। समझ जाओ, जो लोग आ रहे हैं ना उनका लेवल कंटेस्टेंट वाला ही है। जो सोच के अपने दिमाग में कर रहे हैं हम तो गए नहीं लीडर, हम तो ये करने वो करने। लेवल मेरा लेवल एक 24 साल के लड़के का लेवल, उनका लेवल थे। सामने वाले कैंप में क्या प्लानिंग हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है एक रात पे। अच्छा, शो स्टार्ट होने से पहले रजत भाई का एक इंटरव्यू देखा गया जहाँ पर उन्होंने पूछा कि जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने पूछा कि आपने एल्विश भाई से क्या टिप ली है। उन्होंने उसका एक रिप्लाई दिया। वो वाली बात है, किसी का र्यूमर सुनने को मिल रहे हैं कि आपकी वापस से वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। जनता ने मुझे एक मौका दिया, देखो मैं क्या करके आ गया। एक मौका और दे, जो जनता के दिमाग में ना मुझे वो करके आना है। एल्विश भाई का क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे? भैया ने मुझे भी कहा था कि यार इतने मार वार कीजिए, ये है वो है। तो आपको क्या लगता है कि कौन 50 शो के अंदर ज़्यादा बढ़िया खेल रहा है और कौन विनर बन रहा है? भाई देखो, मेरी नज़र में तो मेरे भाई लोग अच्छा खेल रहे हैं, लक्ष्य, कटारिया, रजत भाई। और मैं चाहता हूँ इन तीनों में से कोई विनर बने। हालांकि जोगिंदर बेवकूफ कहूंगा उसको तो मैं। ये बता जा रख लिए, रील बना दी, फिर उठा लिया। भाईचारे का असली मतलब काफी गहरा होता है, पर आजकल लोग इसको सिर्फ एक स्लैंग की तरह यूज करते हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट के अंदर है अर्चित कौशिक, जिन्होंने 50 शो के अंदर प्रूव करके आए कि भाईचारा असली में क्या होता है। आज हम इनसे जानेंगे 50 शो की रियलिटी, इनकी फ्यूचर आज हम इनसे जानेंगे 50 शो की पूरी कहानी, इनके फ्यूचर प्लान्स और इनकी यूट्यूब जर्नी की स्टार्टिंग। स्वागत है आपका अर्चित भाई चर्चा विद जीएक्सन के अंदर। भाई क्या बात है, भाई ने ना बहुत तगड़ा इंट्रोडक्शन दिया मुझे पहली बार। मतलब जैसे वो नहीं होता था, असेंबली याद आ गई मुझे अपने स्कूल के, जैसे बोलते हैं ना हेड बॉय, ये वो फलाना टिमकाना, तो बाहर को मेडल मिलते थे। रट के आ रखे होते हैं जो। हाँ, अरे नहीं बढ़िया भाई। बाकी राम राम भाई सभी को। राम राम भाई। इंट्रोडक्शन भाई ने मेरा दे ही दिया, और बाकी बस ये है भाई, पूछो क्या पूछना है। तो भाई सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन रहता है हम्म, पॉडकास्ट में, मैंने जितने भी करे हैं, मैंने विनय भाई के साथ, हम्म, दिनेश भाई के साथ, हम्म, मास्टर जी अनूप भाई के साथ किया है। हम्म, तो सबसे पहला मेरा रहता है कि आपके लिए भाईचारे का असली मतलब क्या है? तो वही हम्म। सेम क्वेश्चन आपके लिए कि आपके लिए भाईचारे का असली मतलब क्या है? भाई भाईचारे का मतलब मेरे लिए तो ये है कि मतलब दो ऐसे लोग या पूरा ग्रुप कि जो जरूरत आने पे ना एक दूसरे के साथ खड़े रहें। मतलब समझ रहे हो, हम्म। खुशी में भी साथ हैं और दुख में तो खड़े ही हैं। तो मेरे लिए तो असली भाईचारा मतलब वही होता है। भाईचारे का मतलब मेरे हिसाब से यही है कि खुशी में भी साथ हैं और दुख में तो खड़े ही हैं। अच्छा, आप लोगों का भाईचारा ना सोशल हम्म, मीडिया पे तो सब देख रहे हैं, हम्म। लेकिन जो असली मतलब जो असली भाईचारा था वो क्या इसी सर्कल से स्टार्ट हुआ था, ये सर्कल बाद में बना है? भाई मैं बताता हूँ, 2000 मेरे ख्याल से 20-21 के आसपास मैं एलिज भाई से जुड़ा था। फिर हमें दिनेश भाई मिले, अनूप भाई पहले से मिल रखे थे। फिर ऐसे ऐसे धीमे धीमे ना, मतलब वो वाली बात है ना कि आपकी अब यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है, मतलब दो बंदों को अट्रैक्ट करता है। मतलब वो वाली बात है भाई, डेस्टिनी के ऊपर है, जिनको मिलना ना मिल जाते हैं वो लोग। सही बात। और यूनिवर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है उन लोगों, मतलब अब जो मैं कहूँ ग्रुप हमारा बना है, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा भाई भगवान का आशीर्वाद है और भाई औरों का प्यार है जो हम साथ में है। और बाकी वो है भाई, यूनिवर्स वाली बात होती है ना, उस चीज़ को मानता हूँ मैं कि जिन दो लोगों को मिलना होता है, ग्रुप को मिलना होता है, मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप किससे मिले पूरे ग्रुप में? भाई सबसे पहले मिला था मैं एलिश भाई से मिला था। मतलब मैं कैसे, क्या उनसे मिलने की पूरी स्टोरी बता सकते हो? मिलने की स्टोरी ऐसे है, मैं एक भाई के लिए शूट करता था तब, वाइन्स वार्क वगैरह वीडियो। हुँ। तो भाई ने, उस भाई की शूट पे आए थे एलिश भाई, तो उन्होंने देखा कि उस टाइम तो यार मेरी दाढ़ी वाड़ी भी नहीं थी, छोटा था मैं। हाँ हाँ तो हाँ। लड़का आया, मतलब अच्छी एक्टिंग वैक्टिंग कर रहा है, बकचोदी कर रहा है, तो उन्होंने कहा था तू मेरी वीडियो में आ। तो वहाँ से शुरू हुआ था। फिर उनकी वीडियो में गया मैं, बकचोदी वकचोदी एक्टिंग वैक्टिंग करी, फिर व्लॉग्स शुरू हो गए अपने। हुँ। बस ऐसा जर्नी चली रही है लोगों के सामने। तो यार स्टार्टिंग की ना काफी सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो यादगार रह जाती हैं। हम्म। तो कुछ आपके लिए कोई ऐसे यादगार पल स्टार्टिंग के? यादगार भाई यही है, पहले मतलब जैसे वाइन्स वगैरह शूट करते थे तो सुबह 8 बजे शुरू कर रहे हैं, रात के 1-2 बजे पैकअप हो रहा है, 14-14 घंटे साथ में काम कर रहे हैं, घूमना वूमना फिरना। फिर मतलब ये एक दो कांड भी करे हैं, जॉब कैमरा हम्म। वो भी करे हैं। फिर वही वाली बात है कि मेमोरीज तो ऐसे भाई बहुत हैं। फिर भी कोई एक हम्म। मेमोरी जो बताने लायक हो?
मेमोरी सारी बिना ही बताने लायक ही ना है कोई सी बताने लायक है ना, बट हाँ वो वाली बात है कि चलो एक आपको सोच के कुछ बता ही देता हूँ मैं आपको ना। हाँ, हम्म, तो भाई मेमोरी से मुझे याद आया कि ना पहले हमने फ्लैट ले रखा था गुड़गांव में एक जगह। वो जगह तो काफ़ी डेवलप होगी, हम्म पहले थोड़ी वैसी थी उसमें मतलब सुनसान सी, तो हमने फ्लैट ले रखा था भाई। आप मानोगे ही नहीं, हमारा फर्स्ट फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर पे खाली हमारा फ्लैट था जहाँ हम लोग रहते थे और पूरा खाली। हम्म उससे ऊपर वाला फ्लोर खाली, तीसरा फ्लोर खाली। तो ये लगा तब रात में हमारे वो चुल उठती थी ना कि यार बोर हो रहे हैं कुछ करते हैं, तो आठवें फ्लोर पे जाके मैं मतलब पंगे लेते थे, आठवें फ्लोर पे घूमते थे। और यूँ था मैं कि भूत मिल जाए कहीं से हम्म कि हमने यूँ सुना था इस सोसाइटी में भूत है। तो पता नहीं 8वां फ्लोर था 12वां फ्लोर था, मुझे इतना याद नहीं, इन दोनों में से एक फ्लोर था 8वां या 12वां, मतलब टॉप मोस्ट। तो वो ये रात में बोर हो रहे तो वहाँ चले गए, फिर एक दूसरे की मतलब समझ समझ रहे हो ना, फाड़ रहे हैं इधर उधर से आवाज़ निकाल के वो, कि हम जैसे हम लक्ष्य कटारे में हैं, भाई को हमने बाद में बुला लिया, फिर लक्ष्य छुप गया, लक्ष्य आवाज़ निकाल रहा, कभी मैं छुप गया, कभी भाई खुद छुप गए। तो ऐसे कि वही वहाँ तो कोई दिक्कत ही है। ये सब है भाई मेमोरीज, तो बाकी तो बहुत हैं यार, वो हो जाएगा फिर पॉडकास्ट थोड़ा एक्सप्लिसिट। अच्छा, हमने ना आपका चैनल देखा है, लक्ष्य और हम्म, अर्चित नाम से है। हम्म, तो लोगों को लगता है कि आप दोनों रियल ब्रदर हो। हाँ वैसे तो रियल ही है भाई, वो वाली बात है कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। वैसे हम दोस्त हैं बचपन से, मेरे ख्याल से चौथी पांचवी क्लास से साथ ही हम, मतलब हो गया अब तो 10-15 साल हो गए मतलब दोस्ती सेम को। स्कूल के थे? सेम स्कूल नहीं, हम सेम उसमें रहते हैं, ठीक मतलब सेम जगह पे कह ठीक है। सकते हो। मतलब लक्ष्य का घर है जो एक गली छोड़ के ही है मेरे से। तो बचपन से मतलब क्रिकेट वगैरह खेलते थे हम। एक हमारा दोस्त हुआ करता था रियांश, उसके उसने प्लॉट ले रखा था, तो उसमें क्रिकेट खेलते थे हम सारे, मतलब आसपास वाले 5-6 7-8 बंदों का ग्रुप था, हम उसमें क्रिकेट खेलते थे डेली। हम्म तो जब आपने ये यूट्यूब जर्नी में आपने कब सोचा कि अब मैं यूट्यूब ही फुल टाइम करूंगा? भाई फुल टाइम तो अभी भी नहीं कर रहा मैं, आपको पता नहीं होगा। तो क्या कर रहे हो आप साथ इस में टाइम? मतलब ये है, किसी को पता ना हो तो मैं मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। ओके। तो साथ में मेरे भाई वो भी काम भी चलता रहता है, यूट्यूब भी चलता रहता है, दोनों चीज़ें साथ में चलती रहती हैं मेरी। फिर भी जब आपने फैमिली वालों को हम्म, बताया कि अब मैं सोशल मीडिया में एक इन्फ्लुएंसर बनूंगा, मैं हम्म। कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, तो उनका क्या रिएक्शन मैं रहा? बताता हूँ, मैंने तो बताया नहीं था अभी तक नहीं बताया था मैंने। ये लगा लो तब भाई बिग बॉस गए थे ना, तो थोड़ा बहुत हिंट लगी थी ना कि कुछ वीडियो वाडियो बनाता, क्योंकि लोग ना बाहर से आके बोलते थे रिश्तेदार कि अरे ये तो बहुत मतलब पॉपुलर हो रही है, वो बच्चा आके फोटो खिंचवाते थे। तो मेरे मम्मी पापा पूछते थे तू क्या करता है ऐसा जो तेरे लोग 7 लोग आके फोटो खिंचवा रहे हैं। हम्म मैंने कुछ नहीं, ऐसी तो उन्हें लगता था ये कुछ गलत काम करता है। अब जब ये शो हुआ ना तब मैं फाइनली गया, मैंने कहा जा रहा हूँ, तो कलर्स पे आ रहा, तो मैंने कलर्स पे आ रहा हूँ, जो आप सीरियल वगैरह देखते हो उसी टाइम उसी मतलब सेम चैनल पे आ रहा हूँ मैं। तब अब जाके थोड़ा उनको हुआ है कि हाँ चलो कुछ तो कर रहा है, पहले उनको लगता था कुछ साला गलत काम करता है ये, हम्म। जो बालक आ रहे हैं फोटो वोटो खिंचवा के जा रहे हैं इसके साथ। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि मैं 50 शो पे जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे कलर्स टीवी पे आएगा, हम्म, लाइव आएगा 10:30 बजे रोज? भाई मैं बताऊँ, मैंने तो पहले पापा को बताया अपने। मैंने ना पापा को ऐसे नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ, मैंने पापा को ईमेल भेजा सीधा, जो उनकी कंफर्मेशन आई थी। पापा क्या भेजेगा मुझे, अब आप बताओ, पापा आपके पापा होते तो क्या करते हैं। शाबाश छोरे, बढ़िया कर हम्म, करा ये वो। मेरे पापा ने बस एक वो भेजा था, गुलदस्ता सा मुबारक हो कुछ वजह से कहते ना पक ही नहीं दिया। मम्मी को बताया, मम्मी हाँ ठीक थी, अच्छा तू कलर्स पे आ रहा है, क्योंकि मम्मी सीरियल वगैरह देखती रहती है ना, हम्म, तो मम्मी खुश थी कि ये बढ़िया है ये वो। बाकी ये है कि पापा, ये है कि ज़्यादा पापा ना दिखाते नहीं, पर ठीक है अंदर से खुश होंगे। सही। पापा और दिखाते नहीं, हमारा हरियाणा साइड ना ज़्यादा मतलब हरियाणी डैड्स खुल के नहीं आ पाते। वो हम्म, थोड़ा शो करना नहीं आता यार। हाँ हमें भी नहीं आता भाई, खैर बच्चों को भी। तो अब बात करते हैं भाई 50 शो के बारे में। तो यार इसके पीछे की जर्नी बताओ, कैसे आपको इसका इनवाइट आया और आपका वहाँ पे कैसा कैसा रहा भाई आपका? जर्नी तो मेरी 2 दिन की है तो उसको तो चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे। इनवाइट ये है भाई, पता है एक मतलब दिसंबर से ना बात होनी शुरू हो गई थी कि एक शो आ रहा है हुँ, 50-50 करके। तो तब मेरे पास, मेरे ख्याल से इन लोगों ने कटारे को अप्रोच करा था पहले, तो कटारे का इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया भाई, कटारे का डन हो गया, जनवरी आ गया। फिर मुझे पता लगा कि 50 का मतलब ये है कि मुझे लग रहा था कि 50 ऐसी नाम है, हुँ, फिर पता लगा 50 का मतलब 50 50 लोग जा लोग, रहे हैं। हाँ। मैंने भाई 50 लोग क्या ये कबड्डी खिलवाएंगे क्या एक दूसरे से, या कुछ भी करवाएंगे, कोई नहीं। तो फिर कटारी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ना हम और बंदे लेके जा सकते हैं अपने, कोई नहीं। फिर कटारे को पूछा उन लोगों ने कि आप किसका मतलब समझ रहे हो, किसको और भेजना चाहते हो, आपकी कोई मतलब अलायंस बनानी थी सही बात है। कि आपका कोई हो मतलब जानकारी में इन्फ्लुएंसर है कुछ। फिर एलिश भाई के पास फोन कॉल वाला आया कि ऐसे ऐसे किसी, क्या कहते हैं कि किसी और को भेजना हो किसी और आपको, को, हाँ। मतलब पहले तो उनके लिए खुद के लिए आया था, उन्होंने फिर ऑब्वियसली मना कर दिया। फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कि हमारी टीम में लक्ष्य रचित हैं, फिर कटारे ने नाम लिया।
तो बस फिर उन लोगों ने इंटरव्यू लिया। अब इंटरव्यू में बताया आपको भाई, आपके भाई ने फाड़ ही दिया होगा। तो तो क्या कुछ पूछते हैं वो इंटरव्यू वगैरह में? इंटरव्यू वगैरह में ये पूछता हूँ जैसे आप पूछ रहे हो। नहीं मतलब कुछ फॉर्मेट वगैरह होता है मैं या फिर बताता कैसे हूँ, क्या मतलब होता पहले तो जर्नी वगैरह पूछी, फिर उन्होंने मुझे ट्रेलर दिखाया है? 50 का। फिर उन्होंने ये पूछा कि आप आओगे तो शो को क्या दोगे, और मैंने बता दिया, और दिख गया जनता को फेम मैंने मिलेगा और क्या क्या दिया है, मिलेगा? जनता को दिख गया। और फिर क्या दोगे, फिर यूँ कह रहे, मतलब फिर उन्होंने ये बोला था कि अपनी यहाँ से यहाँ डेट फ्री रखना। तो मैं कह रहा मैं तो फ्री हूँ बुला लो आप, कभी मर्जी बुला लो। कभी बुला लो। फिर बस ऐसी 2-3 चीज़ें और पूछी थी यार मेरे ख्याल से, कि कब से कंटेंट बना रहे हो, ये है वो है। बाकी ये पूछ रही थी कि आप घर के अंदर क्या करोगे, कैसे मैनिपुलेट करोगे, क्योंकि अलायंसेस का गेम है, ये है वो है। तो बता दी थी मैंने कि ऐसे ऐसे कि एक लड़की है मेरे अंदर, वो तगड़ा मैनिपुलेट करती है। फिर मैं जो मतलब मैम मेरे इंटरव्यू ले रही थी, वही उन्होंने यूँ कहा कि मैं लड़की मैं मैनिपुलेट ही नहीं कर पाती। मैंने मैम ये तो झूठ बोल रहे हो। तो फिर क्या ये कंटेस्टेंट को पे वगैरह करते हैं? हाँ भाई, पे तो है यार सबका, मतलब जो जितने आया सबको पैसा मिल रहा है अंदर भाई। मतलब ऐसा कुछ इतना- रहता है कि मतलब जितने दिन तुम रहोगे उतना पर डे का पे हाँ, मिलेगा? पर डे का मिलता है भाई। डेली जितने अंदर आया सबको अब दिहाड़ी मिल रही है डेली की। कॉन्सेप्ट ऐसे क्या है ही 50 शो का? कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है ना, कॉन्सेप्ट ये है भाई, 50 लोग हैं अंदर, और 50 लोग मतलब लड़ाई भी कर रहे हैं। टास्क तो ऑब्वियसली डेली हो रहे हैं। बिग बॉस ऐसा घर इसलिए बना रखा है कि उनके लड़ाई झगड़े भी दिखाएं, उनकी बातचीत भी दिखाएं, सब दिखाएं। पर ऑब्वियसली मतलब 1 घंटे के एपिसोड में क्या क्या दिखाएंगे। सही बात है। हाँ, तो यूं ही है, मतलब मेन तो टास्क वगैरह होते हैं। एक सुबह टास्क होता है, वो होता है फैंस के पैसों के लिए, और एक होता है शाम को, होता है एलिमिनेशन के लिए। तो अच्छा। वो वाला थोड़ा ज़्यादा फिजिकल होता है शाम वाला ना, और जो सुबह वाला होता है वो थोड़ा मतलब यूँ होता है कि ईजी हो जाता है, और हर किसी को भी नहीं करना होता। शाम वाले में भाई ऐसी तैसी होती है यार, शाम वाले में लगा लो कुछ ना, मतलब बहुत फिजिकली इंटेंसिव होता है वो करके मतलब यूँ लगता है कि वो टास्क हो गया ना, हम सेफ हो गए, तो जाके साला लेट जाओ बस बेड पे। और जो 50 शो में लायन है, इसके पीछे काफी सारे रूमर्स हैं कि कोई कह रहा है कि एल्विश भाई है ये, कई क्लिप्स उठा के दिखा रहे हैं कि उसकी जो ड्रेस है वो एल्विश भाई के पीछे की है, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान है। तो आप 50 शो से आए हो, आपको पता है कि कौन है लायन, क्या है इसके तो पीछे मैं की बताता कहानी? हूँ भाई, मैं बाहर निकला, वो शाहरुख खान पता नहीं कुर्सी उर्सी पे बैठ के घूम रहा। हाँ। वो भाई बंदे कह रहे कि तो लाइन है भाई, ने मैंने शाहरुख खान क्यों आएगा यार रोस्ट करने, उस पर क्या कमी है। कोई नहीं है भाई, मैं बताता हूँ कोई, मेरे ख्याल से, खैर पता तो मैं भी नहीं, पर जितना मुझे लगता है कि मतलब कोई ऐसी नॉर्मल इंसान है, बस वो लाइन की एक्टिंग करता है। और जैसे बिग बॉस में पीछे से आवाज आती है उनकी, मतलब उसी टाइप हाँ, का लाइन सीन? की भी पीछे से आवाज आती है, और वो आगे एक्टिंग करता है बस। और बाकी भाई कुछ लास्ट में पता लग जाए तो लगा बात है, वो एकदम से हुआ है फिनाले में, ओ सरप्राइज जैसा बोलता ना, प्लेयर्स सरप्राइज प्लेयर्स, तो ऐसा कुछ निकल के आ जाए तो लगा बात तो है। ये काफी लोग ये कह रहे हैं जो एल्विश यादव है कि एल्विश भाई है, ये कहानी क्या है, ये सच है या झूठ है? भाई ये ना वैसे ही मतलब हाइप में उड़ गया कि एलिश भाई है, कोई नया शो आया, किसी फैन पेज ने लगा दिया होगा वो लाइन का मास्क हटा के, हाँ, एआई वगैरह चल ही एआई रहा है चल आजकल, जाता है हाँ, आजकल, हाँ। हाँ। मास्क यहाँ लगा दिया, भाई की फोटो लगा दी, लोगों को लगा भाई एलिश भाई लाइन है। एलिश भाई नहीं है लाइन यार लाइन कोई है, लाइन ही है, क्या पता असली लाइन हो अंदर। अच्छा, एल्विश भाई ना 50 शो के कंटेस्टेंट नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि साफ-साफ दिख रहा है कि उनके फिर भी घर में चर्चे हैं, चाहे वो प्रिंस कर रहा हो या फिर मैक्सटन कर रहा हो। तो आपका इस पे क्या कहना है? भाई मेरा तो इस पे कहना है कि बंदों को चाहिए स्क्रीन टाइम। हुँ, खुल के बोलता हूँ, देखो मैं स्क्रीन टाइम चाहिए, तो उनके पास ऐसी बात की क्या है जो उन्हें स्क्रीन टाइम मिलेगा। सही बात है। तो कुछ तो ऐसा करेंगे ना घर के अंदर जाके, या तो मार धुलाई करेंगे या भाई का नाम लेंगे, तो सारा स्क्रीन टाइम का है, सारा स्क्रीन टाइम का खेल है। कि अब उनको वाली बात है ना, ऑडियंस, अब स्क्रीन टाइम उन लोगों को मिलता है जिनको ऑडियंस पसंद कर रही हो, सही बात है। तो उन्होंने जिसको ऑडियंस पसंद करती है वो उसकी बातें कर रहे हैं बस, एग्ज़ैक्टली। इतना फर्क है। उनको वैसे स्क्रीन टाइम नहीं मिलना, बस वो वाली बात है कि एक तो वो है कि बाहर की बातें अंदर लाके करेंगे तो भाई हाइप मिल जाएगी हमें, मतलब वो वाली बात है, रिवाइव करना है कई लोग तो अपने को अंदर, कि करियर यूं जा रहा है, शो मिल जाएगा तो यूं हो जाएगा, पर वो हो नहीं रहा एक्चुअली में। तो इससे पहले हमारे को प्रिंस भाई की और एल्विश भाई की कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। तो क्या थी वो कंट्रोवर्सी, और वो कंट्रोवर्सी एंड हो गई थी या फिर वो चल ही रही थी? भाई मतलब रोडीज वगैरह से शुरू हुई थी, मैं उतना इन्वॉल्व था नहीं उस टाइम ना, हाँ, हाँ। रोडीज वगैरह से शुरू हुई थी, और बीच में तो एंड वेंड हो गई थी, तब रजत भाई ने करवाया था। फिर वहीं सामने से वही भाई पोक करने लग गया था, ये है वो है फलाना ढिमकाना है। पर भाई ने मतलब, ठीक है वो एज में छोटे हैं, उस भाई से छोटा एज में, वैसे भाई तो क्या ही कह रहा हूँ मैं, उससे एज में छोटा है हमारा जो भाई है। तो उसने ना मतलब एज अ मेच्योर पर्सन करके यूँ करा था कि ठीक है कि मैं एज में बड़ा हूँ, तो मैं कुछ आगे से रिप्लाई नहीं देता, ये सीन हुआ था।
तो पर वो ये था, अब वो है ना, जो कोई भाई हाइप के लिए कर रहा है तो करेगा ही, तो बस वो कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, ये सीन है भाई। और प्रिंस नरूला का एक गाना भी आया था जो कि पहले एल्विश भाई और उन्होंने साथ में शूट किया था, बट फिर उन्होंने बाद में इनकी कंट्रोवर्सी के बाद एल्विश भाई को मुंह को ब्लर कर दिया, फिर उन्होंने कुछ लगा दिया। तो इस पे आपका क्या कहना है? भाई मेरा तो ये कहना है कि जितनी बात हुई थी ना, तो भाई ने तो सोशल मीडिया पे भी कह दिया था कि वो गाना नहीं आना चाहिए, ये वो है। फिर चलो हमने समझा दिया कि यार कोई नहीं, कमान दो 2 रुपया, हर किसी के घर चलता रहना चाहिए। नहीं तो भाई यूँ कह रहे थे कि गलत है ये, हमने कोई नहीं यार, देखो 2 टाइम की रोटी हर किसी के घर में आनी चाहिए। हम जितने सारे भाई बैठे हैं ना, और बेशक किसी की वजह से किसी की रोटी चल रही है, चलनी चाहिए यार 2 टाइम की, हाँ। हमारा ये है, बेशक सारा वो अपोनेंट ही क्यों ना हो। काफी सारे शोज के अंदर ना ऐसा होता है कि कुछ कुछ मूवमेंट होते हैं जो कैमरा पे नहीं आते या फिर टीवी में नहीं दिखाए जाते। तो आपका और वहाँ पे प्रिंस, मैक्सटन, ये वो किसी के साथ भी कोई ऐसा मूवमेंट रहा हो जो टीवी पे ना दिखा रहे? ये तो भाई तुमने दुखती नस पकड़ ली यहाँ पे। मैं बताता हूँ, मैक्सटन और मेरी लड़ाई तो 1 मिनट की दिखा दी बस, वो पता नहीं क्या फनी सा लगा के। ठीक यार, वो उनकी मर्जी है, पर मैं बताता हूँ, मैक्सटन और मेरा आया, और वो जो प्रिंस की साइड किक है उसका भी आया, और जो मेन बंदा है इनका, उसके साथ भी क्या सुनी हुई थी मेरी भाई, वो दिखाया नहीं टीवी इसके पे। साथ कौन था वो? प्रिंस के साथ, शिवेद? अच्छा, शिवित के प्रिंस। साथ तो दिखाया, प्रिंस के साथ मेरी तुत में हुई तो दिखाई नहीं इन लोगों ने, और लड़ाई में हुई थी वो। आपको क्या लग रहा है वो टेबल वाला आता ऐसे ही मार रहा है? वो सही कैसुनी बात के है। बाद मारा था उसने, क्योंकि कैसुनी में कहीं ना कहीं वो एक 24 साल के लड़के से नीचे दिख रहा था। अब भाई आप फॉर एग्जाम्पल ये लगा लो, इंडस्ट्री में टाइम से हो, और कोई नया लड़का आके आपकी आंखों में आंखें डाल के बराबर बात कर ले आपसे, तो गुस्सा तो आएगा। वो गुस्सा वो हम पे तो उतार नहीं पाया, वो टेबल खड़ी थी बेचारी, टेबल पे उतार रहा था वो। क्या करे अच्छा, आपकी जो मैक्सटन के साथ लड़ाई हुई थी, इसके पीछे की रियल स्टोरी क्या थी? भाई, रियल स्टोरी यही है। पहले दिन उसने पोक करा, अच्छा असल में क्या है, एक दिन में ना 2 एपिसोड कटते हैं, एक फैन वाले उसका टास्क का, एक मतलब जो फैन मनी वाला, एक एलिमिनेशन टास्क का। तो मैंने पहले दिन से समझाने लगा था मैक्सटन को, उसने बोला करी थी उसने। एक तो असल में क्या सीन हुआ था, मैक्सटन ना मैं पहले भी मिला था, लक्ष्य और को मिला था होटल में, तो लक्ष्य से उसकी बात हुई थी। तब तो भाई यूँ था वो कि अरे भाई तगड़ा खेलेंगे, सारे भाई मिलके खेलेंगे, ये वो। अंदर आते ही स्विच, हो सकता है किसी ने भड़काया भी हो उसको, पर अंदर आते ही स्विच मार गया था वो। ठीक है, कोई नहीं, फिर उसने भाई पहले दिन जिक्र करा, मैंने कहा मान जा कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की चीजें, और तब शॉर्ट हो चुकी हैं, सही बात है। तो तू क्यों उठा के ला रहा है बार बार उनको? तो शॉर्ट में ऐसी बात नहीं है भाई, लोग कह रहे हैं कि तूने तो जाते ही वही कर दिया, वो कर दिया। भाई पहले समझाया था हमने। और दूसरी बात ये है, मैं दूसरी बार भी कुछ नहीं करता, पर उसने बहुत बिलो द बेल्ट बोला था। और दूसरी बात है, बिलो द बेल्ट भी क्या सीन है भाई, मैं बताता हूँ आपको। उसने चलो हमारे बारे में बोला, कोई दिक्कत नहीं, उसने भाई के बारे में बोला, फिर उसने आंटी के बारे में बोला। अच्छा, मैक्सटन ने? हाँ, तो फिर काट दी ना, आधी चीजें दिखाई नहीं। मतलब क्या बोला था उन्होंने? भाई मैं यहाँ तो क्या ही बताऊँ यार, वो तो चीजें है नहीं बताने वाली। अब ये लगा लो, मैं बाहर शांत आदमी हूँ, आपने मुझे कभी करते देखा ऐसी सब चीजें? जब मैं इतना पागल हो गया, तो अब बस वो वाली बात है। सही जब बात। उसने भाई के बारे में बोला, फिर तब आंटी के बारे में बोला ना, तो मतलब यूं जा रहा था, वो यूं हो गया मेरा। मैंने अब तो भाई देखी जाएगी। वो तो अलग ही सीन हो गया था फिर मैं पूरा। भूल गया था कि मैं शो में हूँ, मैं रियल लाइफ में। देखिए अब तो सिस्टम हैंग है बस। तो मैक्सटन की, और जब एल्विश भाई के साथ में वो हुआ था पीछे, हाँ, जब जो बजे थे बैटल ऑफ बागपत। जब वो थोड़ी हुई थी मार पिटाई, तो उसके बारे में अभी शो के अंदर आके वैसे बोल रहा है कि मेरे बैंक में 2.5 लाख रुपए आए थे, और उसके ऊपर उसमें रजत दलाल भी उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। नहीं, रजत तो भाई यूं कह रहा था कि भाई तू मैक्सटन पंगा देख लिया कर, बल देख के, हाँ किसी पे भी यूं मत करा कर। तो वो सारा जो अपना समीकरण था, मतलब सारे बड़े भाइयों का था, वो मुझे पता नहीं। और मेरे ख्याल से वो 2.5 लाख इसलिए दिए गए थे, जितना भी पैसा है। मैक्सटन ना वीडियो में फीचरिंग हुई थी मैक्सटन की, वो उस वजह से दिए गए थे मेरे ख्याल से। बाकी मुझे पता नहीं भाई, बड़े भाइयों का ने जो डीलिंग करी थी वो मुझे पता नहीं। तो मतलब गाने की उसके लिए दी थी, दी हाँ, पैसे ऑब्वियसली दिए। गाने में फीचरिंग हुई थी ना उसके लिए दिए होंगे उसको। और वो दिखा ये रहा है कि मतलब भाई मुंह बंद करने अब के लिए वही कुछ वाली भी। बात है ना, मैं अभी आपसे 100 रुपये मांग लूँ, ठीक है आप दे दो, मैं यूँ कह दूँ भाई इसने तो मुझे फंसाने के लिए दे दिए। सही बात है। बस वो वाली बात है। मैं उस भाई से मांग लूँ, मैं उस भाई को दे दूँ कि यार रखो ना यार 500 रुपये, मैं बाहर जाके कह दूँ अरे भाई इसने तो मेरे से पैसे ले लिए, ये कर दिया, इसने तो पैसे छीन लिए मेरे से। वो वाली बात है, वो वाली बात है ना, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो चीज़ को, बस। तो अभी आपने बताया कि एल्विश भाई के पास ऑफर आया था 50 शो के अंदर जाने का, तो वो क्यों नहीं गए? भाई मैं बताता हूँ, एज अ क्या कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट वहां पे ऐसे ऐसे थे? ऑब्वियस नहीं ऐसे नहीं, एज अ कंटेस्टेंट थोड़ी बन के जाएंगे यार। अब लेवल अलग हो गया ना उस आदमी का। अब आज मैं कंटेस्टेंट बन के जा रहा हूँ, 2-3 साल में भी थोड़ी कंटेस्टेंट बन के जाऊंगा। मैं भी सोचूंगा यार कहीं होस्ट होस्ट बन जाऊं मैं। तो वाली बात है कि जो समझ जाओ, जो लोग आ रहे हैं ना,
उनका लेवल कंटेस्टेंट वाला ही है जो सोच के अपने दिमाग में आ रहे हैं नहीं हम तो गैंग लीडर, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। लेवल मेरा लेवल एक 24 साल के लड़के का लेवल उनका लेवल सेम है, बस ये कहना चाहूंगा मैं तो। तो आपके हिसाब से हम्म, जो 50 शो में जितने भी कंटेस्टेंट है 50 हम्म, लोग हैं, हम्म। आपके हिसाब से मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन सा है कि हाँ ये बंदा तो तगड़ा है? भाई अपने भाई तो तगड़ी हैं सारे अंदर, कटारिया, लक्ष्य, रजत, रजत भाई सारे मतलब लगता है मुझे कि हाँ फिनाले तक जाने चाहिए लोग, बाकी देखो भाई क्या चलता है। क्योंकि अंदर असल में क्या सीन है, एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को मैं। शो में जाने से पहले मैं अपने रूम में पड़ा हूँ, मैं खा पी रहा हूँ, मैं मौज ले रहा हूँ, गाने वाने सुन रहा हूँ। हम्म, सामने वाले कैंप में क्या प्लानिंग हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है एक रात पहले। अच्छा। उनको पता है कि ये लोग आ रहे हैं, पता था ऑब्वियसली, हमें भी था। पर हम्म, वाली बात है भाई, पता नहीं डर है, इनसिक्योरिटी है, क्या सीन है। एक रात पहले व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं 35 लोगों के, उसमें ऐड हो रहे हैं। और एक चीज और है, ये शो में से जाने से पहले एक रात पहले हो रहा था, हम्म, फिर शो में आए, फिर एक सीन होता है ना कि सारे शो में आए, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, मिल जिसके रहे साथ हैं, सही वाइब्स बात है। मतलब जिसके साथ वाइब बैठ रही है उसके साथ बात कर रहा है। मतलब जैसे कोई ग्रुप में बढ़ जाते हैं बंदे, 5 बंदे उधर, 10 बंदे उधर, 15 बंदे उधर। यहाँ क्या सीन था, अंदर बंदे घुसे, 15 बंदे तो इधर उधर घूम रहे हैं, 35 बंदे उधर, ये सीन था अंदर। मतलब अच्छा। पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करके गए थे लाइंस बना के कि भाई करेंगे कुछ ना कुछ अंदर, फिर भी ना कर पाए कुछ, मैं तो ये देख रहा हूँ। तो आपको पता कैसे चला कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, मतलब भाई व्हाट्सएप ग्रुप बातें उड़ वगैरह रही थी ना बन घर में पूरी, हमें तो सब पता लग जाता है। तो बस ये है, उस रात को पता नहीं लगा, नहीं तो हम भी ऐड हो जाते उस व्हाट्सएप ग्रुप में कि क्या बातें चल रही हैं। तो अभी आपने जैसे एल्विश भाई के बारे में बोला कि वो गैंग लीडर थे, तो अब गैंग लीडर तो ऐसे हैं वही है सेम। हाँ हाँ मतलब हाँ। थे, रोडीज के अंदर गैंग लीडर है, तो गैंग लीडर तो प्रिंस नरोला भी है। वो अंदर गया तो वो क्या आपको लगता है कि वो सही गए अंदर उसमें? भाई या तो मैं जनता ज्यादा बेहतर समझ पाएगी, तो मैं क्या ही बोलूं। अब मैं ऐसा अपना फर्स्ट शो करने जा रहा हूँ, हाँ। ओ भाई पता नहीं क्या कहता, मैंने 5 शो जीत रखे हैं, ये कर हाँ वो रखा है, वो देखिए। कर रखा है, बराबर है हम दोनों मेरी नजर में तो। मतलब उनको नहीं जाना चाहिए था इस हिसाब से तो। ऑब्वियसली भाई, जब आपको अपना आदमी को ना अपना लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है, पर वाली बात है, अब समझ जाओ रिवाइव वाली बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके तो रिवाइव करेंगे ना। अच्छा, शो में ना दिग्विजय की और रजत भाई की लड़ाई हुई थी, हम्म और वो ऐसी लड़ाई हुई थी कि दिग्विजय धक्का मार के पीछे गिर था रजत भाई। हम्म। तो वो क्या सीन था? भाई मैं बताता हूँ उसमें क्या सीन हुआ था, टास्क चल रहा था मेरे ख्याल से फिटनेस वाला। हम्म, तो दिग्विजय ने ही बोला पागलों की टीम है, पागलों की टीम। मतलब दिग्विजय की ना आदत है मौज लेने की। कोई नहीं चलो, उसने बोला, रजत भाई ने इग्नोर करा पहले, रजत भाई ने मेरे ख्याल से बोला भी पहले कि दिग्विजय मत बोल, उसने दूसरी बार बोला, उसने तीसरी बार बोला। अब रजत भाई का पता ही है आपको, रजत भाई बीच में आए, फिर भी देखो ऐसी बात नहीं है रजत भाई की मतलब ये गुस्सैल है, प्यार से बोला था उसने कि दिग्विजय मत बोल मत बोल। वो तब भी मेरे ख्याल से उल्टा बोला, तब जाकर रजत भाई का पारा हाई हुआ था, तो वो धक्का मुक्की वाली चीज हुई थी। तो उसके बाद तो लड़ाई वड़ाई हो रही है, तब लक्ष्य और मैं दिग्विजय को रोक रहे हैं। तब भी पता नहीं भाई फुटेज के चक्कर में भगवान मालिक का क्या सीन है, तब भी कहाँ रुक रहा था वो। मैंने अरे भाई रुक जा यार, वो इंसान पागल हो जाएगा, खा जाएगा तुझे। मतलब बाद में उनकी सॉर्ट आउट हो गई थी ना अच्छे से? भाई मेरे सामने तो नहीं हुई थी, नहीं, रीले वीले आई थी कि वो अब मतलब मिल चुके थे आपस में। मेरे सामने तो नहीं हुई थी, अब पता नहीं मुझे होगी वो तो, खैर क्या ही होगी, हुई होगी अब भी। ठीक। तो एक हमारे को एक और कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी आपकी गैंग की और टीम 07 की, हम्म। उसके पीछे की कहानी थी। भाई वो वाली बात है, पता है कई चीजें होती हैं जो ऑनलाइन क्रिएट हो जाती हैं, ठीक हम्म, है वो बढ़िया जो होती हैं क्रिएट हो जाती हैं, पर वो वाली बात है तब हम रियलिटी में मिलते हैं ना इंसान से, तो इंसान अलग होते हैं। जैसे तब कटारे बिग बॉस में गया था, तो अदनान और कटारे की अच्छी बजी थी, तो हाँ। बाहर से भी तब मैं हम लोग वीडियो डाल रहे थे, तो सामने वाले भी लोग डाल रहे थे वीडियो। हम्म। तो वाली बात है कि कभी कभार ना ऑनलाइन ऐसा हो जाता है कि हम जज नहीं कर पाते सामने वाले इंसान को। तब मैं रियलिटी में मिला, मैं अदनान से मिला, मैं फैजू से मिला, मैं फैज से मिला, अच्छे लड़के हैं तीनों। मतलब ठीक है, पहले हमारा परसेप्शन कुछ और था, पर अब कुछ और हो गया उनको लेके। मतलब एलिज भाई भी मिले थे फैजू से, तो वो कह रहे थे कि सही है लड़का, उसके साथ सही रहना अंदर। तो हाँ, फैजू से अच्छी थी हमारी, अदनान से अच्छी थी, फैज से अच्छी थी। इनफैक्ट तो मैंने वोट करा था ना फैज को बचाने के लिए एलिमिनेशन में, तो अदनान ने और फैजू ने बोला था कि लड़के हम तेरा याद रखेंगे, तुझे बचाएंगे आगे। पर सैड मौका ही नहीं मिला उनको मुझे बचाने का। तो शो स्टार्ट होने से पहले रजत भाई का एक इंटरव्यू देखा गया, जहां पर उन्होंने पूछा कि जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने पूछा कि आपने एल्विश भाई से क्या टिप ली है, तो उन्होंने उसका एक रिप्लाई दिया कि मेरे को टिप लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को टिप लेनी हो तो मेरे से ले सकते हैं आके। भाई ठीक है तो अब, ये लोगों ने काफी ऐसा किया कि क्या आपकी और एल्विश भाई की कोई बीफ है, फिर क्या इतना कोई रूड बीफ रिप्लाई ईफ क्यों? नाम गैल तो खेल रहे हैं सारे बार, अंदर भी बाहर भी सारे गैल है, कोई ऐसी बीफ ईफ नहीं है। वो वाली बात है, किसी का दिमाग कुछ और होता है, किसी का दिमाग कुछ और होता है, बस वो वाली बात बॉन्ड एल्विश भाई का और रजत का सेम है, है। रजत यार भाई ऐसा ही यार, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है यार भाई हमारे। अच्छा, जो आपकी
वहाँ से एलिमिनेशन हो गया। अब हमारे को ये देखने को मिल रहा है कि मतलब रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि आपकी वापस से वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। तो भाई करवा दो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनता मुझे एक मौका और दे। जनता ने मुझे एक मौका दिया, देखो मैं क्या करके आ गया। एक मौका और दे, जो जनता के दिमाग में है ना मुझे वो करके आना है। मैं बोलूंगा नहीं, मैं करूंगा बस। और जनता को पता है जनता के दिमाग में क्या है, और मुझे मेरे दिमाग में भी वही है, वही करके आऊंगा मैं। एक मौका मुझे दो यार। इनके जितने पेजेस है ना ये 50 वालों के, जियो वालों के, स्पैम मारो, ब्रिंग बैक अर्चित। एक मौका दिलवाओ मुझे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या कर सकता हूँ। अच्छा, जब आप 50 शो से एलिमिनेट हुए, हम्म। उसके बाद आपको ये हुआ कि यार मैंने गलत उस पे हाथ उठाया, काश मैं अगर हाथ ना उठाता तो मैं शो के अंदर अभी भी पार्ट रहता। भाई मैं बताता हूँ, मुझे गलत वलत कुछ फील नहीं हुआ। मेरा यूं है कि हो गया जो होना था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो मौजे बाहर निकला था, पर घर के अंदर ना भाई माँ कसम माहौल ऐसा हो गया था। एक तो ना लड़कियां होती हैं सेंसिटिव होती हैं, हाँ। भाई जो भी होगी लड़ाई बंद होगी भाई। हर लड़की हरी, हाँ हर लड़की आके मुझे बोल रही, हाँ ये क्या करा तूने, तुम तो जैसे मासूम समझते थे, तूने उसे मार दिया बच्चे को। ये मैंने, बच्चा 26 साल का हुआ है, 24 साल का मैं हूँ। अब ठीक है हरियाणा से भाई हमारी खिलाई दही पिलाई, है भाई, गात और है। क्या। दही खिलाई बुलाई अच्छी, हम क्या करें उसमें कि तूने बच्चे को मार दिया। हो ऐसा तो नहीं है तू, जो मैं लोग मेरे साथ बेड शेयर कर रहे थे, मोनालिसा जी और उनके जो हस्बैंड है, विक्रांत नाम है उनका, वो कह रहे, मैंने मतलब उनके साथ उनके रूम में रुकता था मैं, तो वो यूं कह रहे कि यार तू तो यार शरीफ आदमी है, 2 दिन से मेरे साथ रुक रहा है, तूने ये क्या करा। मैंने क्या कर दिया ऐसा। ठीक है वो वाली बात है भाई, बोला भी तो बिलो द बेल्ट गया मैं, ऐसा बिलो द बेल्ट बोला गया मैं यहाँ भी नहीं बता पाया आपने जो पहले पूछा। तो भाई वो रिएक्शन है, और वो तो निकलना ही था, वो वाली बात है। फिर इन लोगों ने थोड़ा मुझे गिल्ट में डाल दिया कि मैं, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने मर्डर वर्डर मार दिया क्या मैंने, ऐसा ऐसा कर दिया इन लोगों ने मुझे। पर ठीक है बाहर आके देखा, फिर मैं होटल रहा भाई, मतलब 2-3 दिन। थोड़ा था मेरे लिए वो लो फेस, पर ठीक है बाहर आके तब भाई जनता है, मैं मानता हूँ जनता हर चीज है आज के फुल जमाने में। सपोर्ट करा है। जनता ने तब सपोर्ट आया ना मुझे खुल गया, ऐसी की तैसी, डिप्रेशन की, लो फेस की, सब सही हो गया। तो एल्विश भाई का क्या रिएक्शन था इस चीज पर कि जब आप उनके लिए आप स्टैंड लेके और आप मैक्सटन को मार पीट कर बाहर आए, तो उनका क्या रिएक्शन था इस चीज भाई देखो, भैया ने मुझे यूं कहा था कि यार इतने मार वार क्यों दिया, ये है वो है। तो खुल के ना मैं चीज़ तो भैया को भी नहीं बता पाया था उसने क्या बोला, पर भैया ने बोला था कि ठीक है तूने बढ़िया कर दिया जो कर दिया। फिर जब वो टीवी पे आई ना, तो वो भी कह रहा था साला के तो और मारता। फिर मैंने उनको रियल में भी बताया टीवी में आने बाद, तो फिर वो ये कह रहा है कि ठीक है जो तूने करा ठीक है, तूने अपना स्टैंड ले लिया, तूने बढ़िया करा, ठीक है। और दूसरी बात भाई वही है कि बहुत गलत बोला था भाई। अब आप लोग मेरे ख्याल से आप भी मुझे जानते हो, वो भाई जानते हैं, मैं ऐसा रियल लाइफ में हुई नहीं। अभी लगा लो ना क्या ही चीज बोली गई होगी। और भाई वो वाली बात है, मैंने स्टैंड लिया भाई का, भाई ने मेरा स्टैंड ले लिया। भाई को भी आया था, आप लोगों को पता होगा, तो भाई ने भी कह दिया पहले भाई को अंदर लो तब जाऊंगा मैं। सीधी बात है, तो या तो कोई अंदर नहीं आएगा या दोनों भाई अंदर आएंगे, एक गेस्ट बन के एक ऐसा कंटेस्टेंट दोबारा वाइल्ड कार्ड। ये होता है भाईचारे का। हाँ भाई यही होता है भाईचारे का असली मतलब। तो आपको क्या लगता है कि कौन 50 शो के अंदर ज्यादा बढ़िया खेल रहा है अभी, और कौन विनर बन सकता है? भाई देखो मेरी नज़र में तो मेरे भाई लोग अच्छा खेल रहे हैं, लक्ष्य, कटारिया, रजत भाई, और मैं चाहता हूँ इन तीनों में से कोई विनर बने। हालांकि क्या पता भाई, अब शो वालों के अपने फेवरेट्स होते हैं, वो आप सबको देख के समझ आ रहा होगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ मैं मेरे तीनों भाई में से कोई सा जीत जाए, पर वाली बात है देखी जाएगी कि क्या ही लेना, हमें कोई भी जीते, हम जो करना था मैं करके आ गए। हम वाइल्ड कार्ड भेजेंगे, फिर और डेमो दिखा देंगे, सिस्टम दिखा देंगे। बिग बॉस के अंदर भी ऐसा ही होता था कि मतलब एल्विश भाई के टाइम तक तो एल्विश भाई जीत गए, फिर बाद में यूट्यूबर्स को लेके आते थे, पर कोई एक टीवी एक्टर को जिता देते थे। तो क्या 50 शो के अंदर भी यही होने वाला भाई है? तो आपने दुखती नस पे हाथ धर दिया। देखो यार अब क्या पता, कोई क्या पता जीत जाए, कोई रजत भाई जीत जाए, कटारे जीत जाए, लक्ष्य जीत जाए, वो बता नहीं सकता ना, क्योंकि गेम बड़ा डायनेमिक अंदर है। पर जिस हिसाब से अंदर गेम सेट है ना, मैंने बताया ना आपको 35 लोग उधर हैं, 15 लोग इधर हैं, तो कहीं ना कहीं मैं क्या ही बोलूँ। अब लोग वो वाली बात है ना, बाहर से सेटिंग करके आ रहे हैं लोग, मतलब इतना क्या खौफ है, एक शो तो है, चलो तुम शो हार भी गए मेरे ख्याल से ना। अब जैसे वंशज को निकाला, उन्होंने ये बोला कि वंशज ना अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखा पाया। अरे 2 घंटे में भाई अब मैं क्या दिखा दूं, वो भाई मेरे से पहली बार मिले हैं 2 घंटे में मैं उनको कैसे दिखा दूं मैं क्या हूं, वो मुझे कैसे दिखाएंगे, टाइम तो मिलना चाहिए ना उन्हें भाई। मतलब वो वाली बात है कि अपना ही सिस्टम चल रहा है अंदर कुछ, कि सबसे बना के चलो ये है वो है, मेरे से ऐसे माहौल में रहा नहीं जाता। अब मैं भाई नहीं खुल पाता किसी के आगे, मैं किसी से जाके बात करूं। सही बात है। वंशज ने भी बोला कि मैं किसी से जाके बात करूं, उसको बेचारे को ऐसे निकाल दे कि तूने इंटरेक्ट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, इसलिए भाई तू वो है। उसका टास्क से देखो ना भाई, कितना अच्छा टास्क करा था लड़के ने। वही अब आपको पता ही है भाई अंदर क्या चल रहा है घर में, एक तरफ पता नहीं इनसिक्योरिटी है, डर है कि बाहर से प्लानिंग करके बंदे गए अलायंस बना के, भगवान मालिक है भाई।
मैं तो अच्छा बस ये मानता हूँ कि अपना दिल साफ रखो, ठीक है, अपना मेहनत करते रहो, जो चीज़ तुम्हें मिलनी है ना मिलेगी। और जो ये लोग हैं ना ऐसे जिनका दिल साफ नहीं है, जो ये चला क्या करते हैं, कितना कुछ कर ले, इनका आना डाउनफॉल ही है। अच्छा, लोगों का ये मानना है हम्म, कि जो जितने भी रियलिटी शो होते हैं वो हम्म। सब स्क्रिप्टेड होते हैं। भाई स्क्रिप्टेड नहीं होते, पर वो वाली बात है कि वेल डिजाइंड कह सकते हैं इनको। स्क्रिप्टेड नहीं होते भाई, मतलब मैं रह के आया हूँ, स्क्रिप्टेड तो नहीं है। और स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं होते, पर ये वाली बात है कि अंदर में ना, अंदर में बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब वही, अब बंदे अब बाहर से 35 लोग अपने साथ लेके आ रहा है, अब मैं क्या कर लूंगा, या रजत भाई क्या कर लेंगे, या कटारे क्या कर लेगा, समझ रहे हो? 35 बंदे तो उसके साथ खड़े हैं ना, बस वो चीज़ है, स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ नहीं होता। तो आप 50 शो से निकलकर बाहर आते हैं कुछ आपकी पुरानी दोस्ती के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी। जो की थी जोगिंदर के साथ। जोगिंदर सारा भाई, जोगिंदर प्यार है मेरा, ऐसी बात नहीं है। जोगिंदर यार, जोगिंदर से कल फोन आया था मेरे पास जोगिंदर का, मैंने उठाया ही नहीं। तो जोगिंदर ने रील नहीं बनाई आपके सपोर्ट में? अरे कहाँ बनाएगा वो तो उसके सपोर्ट में रील बना हुआ है, और पल्ली पार्टी और में। ठीक है जोगिंदर, अब क्या ही क्या बोलो थी सर। क्या थी वो आपका और जो जोगिंदर का या फिर एल्विश भाई की गैंग का जो प्यार है जोगिंदर से, वो क्या है? भाई कुछ नहीं, वो छाती ठोक ठोक के बोलता रहता है, हम रिप्लाई करते रहते हैं बस, और तो क्या ही है उसका। वो मतलब वो भी वही है, बोलता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है वो दिल का साफ है, मतलब ठीक है। वो वाला विलन है जो दिल के साफ नहीं होते, जिनको मजबूर कर देते लोग विलन बनने में, वो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है लड़का वैसे, पर ठीक है बकचोदी कर देता कभी कभार, लास्ट टाइम शूट पे कर दी थी उसने, पता नहीं, वो चटके दिमाग का थोड़ा। अच्छा, एक और चीज थी, एल्विश भाई ने और जेजे कम्युनिकेशन वाले भाई ने, उन्होंने एक रील बनाई थी फंड रेज के लिए किसी के लिए। तो उसके बाद जो हमारे एक और इन्फ्लुएंसर है उनका राजा गुजर है, उन्होंने उसके अगेंस्ट में बनाई कि ये जो फंड रेज करते हैं ये असली में उनके पास जाता ही नहीं है जिसके लिए फंड रेज कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई देखो, भाई के पास तो जेजे भाई का कॉल आया था, और जेजे भाई ने ना सारी चीज़ें भी दिखाई थी, बिफोर भी और आफ्टर भी। तो हमारे वाला पार्ट तो जेन्युइन था, मेरे ख्याल से जेजे भाई भी दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे सब कुछ, वो सब तो जेन्युइन है। बाकी भाई मुझे पता नहीं, क्योंकि वो वाली बात है कि यार हमारे पास भी कोई मदद मांगने आ रहा है ना, तो यार कर ही दो किसी की मदद। पर हाँ मतलब इतना हमने चेक वेक करा था जेजे भाई को, हमने यूँ बोला था भाई देख के करना जो कर रहे हो, जेन्युइन नहीं था मेरे ख्याल से यार वो लोग तो। नहीं, वो अभी उनका रीसेंट पॉडकास्ट हुआ है राजा गुजर का, उन्होंने उस पर बोला है कि वो चीज़ जेन्युइन नहीं है, और ये चीज़ मतलब उन्होंने फंड रेज किया और वो फंड रेज को पीछे पीछे गायब कर दिया, मतलब जिसको देना था उनको दिया ही नहीं। नहीं भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से जेजे भाई से हमारी बातचीत हो रही थी, और जेजे भाई के पास प्रूफ्स भी हैं। तो मैं अब जेजे भाई को इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूंगा, भाई वो सामने आओ और प्रूफ वगैरह दिखाओ। बाकी राजा गुजर यार मस्त आदमी, कहाँ है आप इन चीज़ों में पढ़ रहे हो, आप अपना करो ना, वो क्या करता हो, मेरा मक्खी मच्छर हो। मक्खी मच्छर हो, आप पूरी सुपरस्टार के साथ कंट्रोवर्सी करो। अरे भाई डांस भी तो करता है वो, हाँ, तेरी बड़का की माँ मैंने आई लव यू, सही यार, मस्त बंदा है वो भी, फनी बंदा है। उसके रील्स देख के अच्छा लगता है मुझे, बकचोद आदमी है वो भी, क्या मक्खी मच्छर हो पैटी दिखा लो आलू की, मस्त बंदा है वो भी। ठीक, तो अब बात करते हैं ईसीएल के बारे में। आप ईसीएल के दोनों सीजन में थे और ईसीएल का 3rd सीजन होना था बट वो पोस्टपोन हो गया, तो क्या किस कारण से वो पोस्टपोन हुआ? भाई पोस्टपोन ही है कि जितना मेरे सुनने में आया कि अभी ना मतलब चीज़ें प्लान नहीं हो पा रही हैं, और फिर कोई कहीं बिजी है कोई कहीं बिजी है, लोग ना टाइम नहीं निकाल पा रहे अब। तब तो टाइम निकल गया था स्टार्टिंग में, वो लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे, और अब ईसीएल भी सोच रहे हैं कि यहाँ कराना है कहाँ कराना है। तो मेरे ख्याल से तो यही है, बाकी तो मुझे पता नहीं भाई, जिन लोगों की टीम में उसमें ज़्यादा पता होगा उन लोगों को, हमारा तो पैसा नहीं लगा रहा है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। तो वापस हमारे को हाँ। सीजन 3 जो पोस्टपोन हुआ था वो वापस से अनाउंस होता दिखाई देगा या हाँ नहीं? भाई बिल्कुल दिखेगा, कैसे यार, पैसा तो कमाना सबको भाई। कुछ लीक्स वगैरह की कब आएगा वो? लीक वीक तो मैं अपनी ना पता भाई। की क्या बताओगी मैं भाई एक ये थोड़ा इन सारी चीजों से हटके एक और आपकी और लक्ष्य भाई से रिलेटेड एक चीज थी कि फ्यूजन कार से आपको गाड़ी उन्होंने आपको गिफ्ट में दी थी या फिर ओ आपको भाई खरीद गिफ्ट कर विफ्ट नहीं बना लेके दी, आए कुछ थे? पैसा दिया है, गिफ्ट विफ्ट बना दी, बाहर खड़ी हुई भी कस्टम के साथ चली गई आज, गिफ्ट विफ्ट नहीं है भाई। हाँ ये है, गौरव भाई और तरुण भाई दोनों दिल के करीब हैं, गाड़ी वाड़ी बेचते रहते हैं, पर गिफ्ट में नहीं थी यार, मतलब बेचते रहते हम चलाते रहते, ये वाली तो हमने खरीदी थी, मुझे चाहिए थी यार एक 2 सीटर ना, 2 सीटर चलाने में मजा आता है, 2 सीटर वाली लाइन ना, जट कोड़े कार 2 सीटर घोड़े, उससे वो हो गया मैं फैंटासाइज। और 2 सीटर तो यार 2 सीटर ही होती है, गिफ्ट वगैरह नहीं है, कौन कह रहा है यार गिफ्ट है, कई लोग कहते हैं रेंट है। हाँ, काफी लोग कहते हैं अरे रेंट यार पे दी कोई है या यार फिर मैं आपको एक चीज बताऊँ, कोई अपनी गाड़ी रेंट पे देके क्यों वैल्यू डाउन कराएगा भाई, ये तो समझो, वो आगे बेच नहीं देगा, उससे ज्यादा पैसे तो उसे बेचने में मिलेंगे ना। अब आप खुद बताओ, गाड़ी रेंट पे चलाना ज्यादा प्रॉफिटेबल है या उसको बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, सही खुद बात बताओ। है।
और ऐसी गाड़ी में ना ठीक है आपकी जो मारुति वारुति होंगी आप रेंट पे देके आप कर लोगे, पर ऐसी गाड़ी होगी ना डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होती है भाई। आप रेंट पे दोगे, कोई बंदा कैसे चला रहा है क्या नहीं चला रहा, वो आपको उल्टी पकड़ा जाए। इन गाड़ियों में नहीं होता भाई रेंट वेंट का सिस्टम, दुबई वगैरह में होता होगा, यहाँ नहीं, इतना नहीं है इंडिया में। वो बस वो शादियों के लिए मिलती है मेरे ख्याल से, जो लोग शादी में आवाजी करते हैं ले जाके। अच्छा, जो पॉडकास्ट हो रहा है ये ना दिनेश मामा के घर पे हो रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और आप लोगों का भी बॉन्ड उनके साथ बहुत अच्छा है। हाँ बड़े भाई हैं दिनेश भाई तो उनके साथ ये बॉन्ड कैसे बना आपका? भाई मुझे याद है दिनेश, हम ना पहले ड्रैग रेस वगैरह करते थे, तो क्या सीन हुआ, ड्रैग रेस करते थे तो हमारा एक दोस्त था, वो दिनेश भाई का भी दोस्त था, तो वो कह रहा था ये एक बंदे को लगाता हूँ मैं, उसके पास Audi Q7 है, वो तुम्हारी लेजेंडर को यूं हरा देगा। उसने लेजेंडर से ड्रैग रेस करते थे हम। भाई दिनेश भाई उतरा गाड़ी में से कुर्ते पजामा पहन के, मैं कह रहा था एलिश भाई को, मैंने ये कौन आवाज है कुछ नहीं भाई, फिर रेस भाई जीत गया बोला। दिनेश भाई फुला आवाज में, हाँ भाई क्या हो गया, मैंने वाह भाई। फिर वही तब से फिर बातचीत शुरू हो गई, आना जाना शुरू हो गया, बस अब फिर बॉन्ड देख ही रहे हो। मतलब ये है कि दिनेश भाई हमें हवाबाजी करता मिला था पर ठीक है भाई, दिल का मतलब दिनेश भाई का जितना बड़ा शरीर है उतना उससे भी बड़ा दिल है, मैं ये मानता हूँ, नो डाउट। एक चीज रहती है कि ना लड़कों के पास ना एक ऐसा भाई रहता है, बड़ा भाई या फिर एक दोस्त ऐसा रहता है कि वो चाहे उनको रात को 2 बजे फोन करे, चाहे उनको रात को 3 बजे फोन करे, वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन है? भाई मेरे वाले केस में तो दिनेश भाई हैं। दिनेश भाई को मैं कभी भी कॉल कर लूँ ना, हमेशा अवेलेबल है और खड़े हैं। एक टाइम में ना आपकी खुशी में नहीं खड़े होंगे वो, पर दुख में तो ये लगा लो बंदा हमेशा खड़ा है। ये मैं कहना चाहूँगा भैया के बारे में। मतलब तब हम शो में भी गए थे तो भैया का बहुत सपोर्ट रहा था, और तब मैं उल्टा भी आया ना, थोड़ा मैं डीमोटिवेटेड था, तो उन्होंने समझा था मुझे, यार छोरे तूने लटका दिया, कोई दिक्कत नहीं। भैया की वीडियो कॉल आई थी मेरे पास, होटल में पड़े पड़े ना दिमाग खराब हो गया था मेरा। सही बात है। तो तब वीडियो कॉल वगैरह आई थी, अरे तूने बहुत बड़े कर दिया, ये है वो है। उस टाइम फिर मुझे लग रहा था कि यार कुछ कर ही नहीं पाया, मैं 2 दिन रह के आया हूँ। पर फिर ये भाइयों ने संभाला, एलिश भाई ने बोला, दिनेश भाई ने बोला कि ठीक करके आया तो इतना मत सोच, बाकी हम बैठेंगे हैं दोनों, और बड़े भाई भी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो इंटरनेट पे वो चीज़ आई तो जनता को इतना पसंद आई, तो भाई मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन हो गया कि ना एक एज है ना, मतलब बड़े हैं मेरे से, वो किसी वजह से बड़े हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको दिख गई थी ये चीज़ इंटरनेट पर अच्छी निकल के आएगी, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि इतनी टेंशन मत ले, तू ऐसी चीज़ लेके निकल गया जो मेरे ख्याल से विनर ही लेके निकलेगा यहाँ से, और विनर भी नहीं लेके निकल पाएगा। मतलब लोगों का दिल जीतना होता है, विनर के पास ठीक है भाई ट्रॉफी होगी, मैंने लोगों के दिल जीते हैं शो से, ये सीन है। ट्रॉफी ले जाओ, मैं तो दिल जीतना, दिल जीत लिया हमने। तो अब आखिरी में यार हम लोग पॉडकास्ट के एंड के अंदर कुछ लोगों का नाम लेंगे, और चाहने वाले आपके कुछ लोगों का, आपको उनके बारे में कुछ एक लाइन, 1 लाइनर मारना जो भी है, आपको अच्छा लगे ठीक है उनके बारे ठीक में है, बोल सकते पता है मुझे किनका नाम लोगे आप। नहीं, जिसके बारे में आपको ज्यादा बोलना आप अच्छे से बोल सकते हो, ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप बताओ एलिश भाई के बारे में। भाई एलिश भाई यूँ है, वो भी यारों का यार है, खड़ा रहता हमेशा हर टाइम, और मतलब वो है कि आज तक ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। मैं आपको बता ही रहा था, तब मैं शो से निकला था, थोड़ा लो था मैं, भाई ने कहा तू सही करके आ गया, ये है वो है, मतलब ये हर टाइम अवेलेबल है, और थ्रू आउट था भाई, मतलब मेरे करियर में सपोर्ट करा है और चीज़ें ही कराए हैं, और मतलब ये है कि हर टाइम खड़ा है। एक होता है ना कई लोग जो बोल के पीछे हट जाते हैं, ऐसा सीन नहीं है, हर टाइम खड़ा रहता है। और यूँ है कि अब धीमे धीमे हर जगह हमें पुश भी करना है, हर चीज़ करता है हमारा बड़ा भाई। मतलब एक बड़ा भाई हो तो एलिश भाई जैसा, वरना ना हो। विनय भाई? विनय भाई तो भाई ये लगा लो, विनय भाई ऐसा आदमी है, आप चाहे गलत करिए हो, आप चाहे सही करिए हो ठीक है, जिंदगी में कुछ भी करिए वो आपके साथ खड़ा है। मतलब मैंने विनय भाई जैसा आदमी नहीं देखा भाई। मतलब कई हर किसी के इंसान के अंदर ना 1% होता है कि यार अगर मैं इसका साथ दे दूं तो मेरी ऐसी तैसी ना हो जाए, पर विनय भाई यारों का यार है। मतलब वो उसका खुद नुकसान हो जाएगा ना, फिर भी वो आपका साथ देगा, और मतलब हाँ यूं है कि मतलब उसका वो अपना खुद नुकसान झेल लेगा, आपका नुकसान नहीं होना देगा, वो ऐसा आदमी है। और इसलिए मतलब विनय भाई की बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में, और खैर में तो सारे बड़े भाई हैं, पर विनय भाई की एक अलग वो है दिल में जगह। कटारिया? कटारिया बड़ा भाई, कटारिया के साथ तो मेरे साथ बहुत किस्से हैं। मतलब कटारिया और मैंने ना स्ट्रगलिंग टाइम साथ में देखा है। हम पहले कटारिया और मैं उस पर हांटते थे सीबी शाइन बाइक पे, बाइक होगी, फिर उसके बाद डिजायर हुआ करती थी उस टाइम, और एक थी उस पर मेरे ख्याल से होंडा डियो थी, पता नहीं क्या थी। तो कटारिया और मैं तब के यार हैं, और वही वाली बात है, स्टार्टिंग से साथ है। पहले डिजायर में हांटते थे, फिर ब्रेजा आई, फिर ब्रेजा के बाद थार आई, फिर थार के बाद अब जैगुआर आई। अब ऐसी भगवान बस तरक्की देता रहे। मतलब सारे बड़े भाई हैं भाई सारे, अभी इनके बारे में वो ये सेम लाइन रिपीट करनी पड़ेगी सबके बारे में। तो फिर मैं बताता हूँ, जोगिंदर,
जोगिंदर जोगिंदर ही है यार, मतलब ठीक है मेरे से उम्र में बड़ा है, पर उसमें बच्चापन है दिमाग में कि मतलब पता नहीं कभी कुछ बनाता रहता है, कभी कुछ बनाता रहता है। बेवकूफ कहूंगा उसको तो मैं। ठीक है, दिल का अच्छा पर बेवकूफ है कि 50,000 रख लिए, रील बना दी, फिर उठा लिए, क्या यार। तो वो चीजें सच होती है नहीं? मुझे जानना, खुद को अंदर से जानना है ये चीज। ऑब्वियसली नकली भाई। क्या अंदर वो वीडियो नहीं आई थी क्या कि बंदे की कि हाँ अरे भाई हाँ जोगिंदर हाँ। ने पैसे रखे, फिर उठा लिए, जेब में रख लिए। मतलब ठीक है, वो भाई रील व्यूज वगैरह के लिए करते हैं लोग, ठीक है, मतलब वो वाली बात है, ठीक है यार, घर चल रहा है किसी का, कोई कमेंट करना, पर है वो बेवकूफ। और आपके फेवरेट एकदम नेक्स्ट टर्न के बारे में? मैं एक्सटर्न के बारे में तो थोड़ा ही बोलूंगा, मैं भाई गौरव बडी, मतलब आपकी उम्र बढ़े जा रही है, आप दिमागी रूप से नहीं बढ़ पा रहे। प्रिंस के बारे में? नो कमेंट्स, बिल्कुल ही चुप है। नो कमेंट्स भाई, जो करना था अंदर करिए हम तो, और बाकी ये जनता मौका देगी तो क्या पता मैं एक्सटर्न के बाद। मैं तो कह रहा हूँ शो में तो भेजो मुझे, मैं अरे जनता के दिमाग में एक चीज है, मेरे दिमाग में वो चीज है, शो में तो भेजो। जनता के हाथ में पावर है भाई, स्पैम कर दो सारी इनकी आईडीज वगैरह, जाके ब्रिंग बैक कर चीज वगैरह, इनको लाना पड़े, ऐसा सिस्टम बिठा दो। अर्चित भाई मजा है आपके साथ बात करके, कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए, ठीक है, 50 शो के बारे में भी आपने बता दिया, भाईचारे के बारे में भी आपने बता दिया। अगर कुछ आप ऑडियंस को एंडिंग में आपको मैसेज देना चाहते हो कोई, तो वो आप देखिए इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। भाई यही है, जैसे आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया वैसी सपोर्ट बना के रखो, और ऐसी हम लोग ना, मतलब वाली बात है, भाइयों का स्टैंड लेते रहेंगे, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा मैं, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, और तुम्हारे दिल में ना जो वो करो जिंदगी में, ज्यादा मतलब दिमाग सोच के मत करो कि ये हम प्रिपेयर करके जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। भगवान पे छोड़ो कई चीज़, अपनी डेस्टिनी पे छोड़ो, अपना दिल साफ रखो, ठीक है, और मौज लेते रहो, सिस्टम हैंग करो, बाकी भाई सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको कंटेंट देते रहेंगे, मौज मस्ती करते रहेंगे। बाकी यही है कि होप करो अगला शो जल्दी, अगले शो में दिखूं।